गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और परिश्रम से ही आप वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आपका कोई लक्ष्य है तो आप उसके लिए कठिन परिश्रम करिए और परिश्रम के द्वारा हर प्रकार का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इसी पे आधारित हमारा जो दूसरा लेसन है, उस द्वितीय पाठ, दूसरा जो पाठ है उस पाठ का हम अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है कर्म एव सिद्धि मंत्र। द्वितीय पाठ कर्म एव सिद्धि मंत्र। कर्म ही सिद्धि मंत्र है। कर्म एव माने ही, सिद्धि मंत्र माने सक्सेस का की। तो यह कर्म का मंत्र है। सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं। यह एक स्टोरी है। इसमें दो फ्रेंड की इसमें स्टोरी दी हुई है। तो उस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। रामदास नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुरे, सप्तमी विभक्ति एक वचन। रामदास नारायणपुरे निवसति माने रहता है। रामदास नारायणपुर में रहता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो में पर। सह नित्यम ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। सह वह, नित्यम प्रतिदिन, ब्राह्म्य माने ब्रह्म मुहूर्ते माने अर्ली इन द मॉर्निंग, उत्थाय माने उठकर, नित्य कर्माणि नित्य कर्म, जो भी प्रतिदिन के व्यक्ति के नित्य कर्म होते हैं तो वो सारे कर्म करोति। जैसे आपको फ्रेश होने जाना, ब्रश करना, नहाना धोना, जो ये आपके नित्य कर्म होते हैं उसको करता है। कौन? रामदास। कहाँ रहता है? नारायणपुरे निवसति। वह प्रातःकालीन वेला में उठकर अपने नित्य के कर्मों को करता है। नारायणम स्मरति, और उसके पश्चात नारायण यानी ईश्वर की, स्मरति माने वंदना करता है, ईश्वर की वंदना करता है। ततः हमारे देन आफ्टर, उसके बाद, परमम परंतु, उसके बाद क्या करता है? पशुभ्यः घासम ददाति। पशुभ्यः माने पशुओं को, जो भी उसके पालतू पशु हैं उन पशुओं को वो घास डालता है, भोजन इत्यादि का प्रबंध करता है। अनंतरे, दो शब्द है, अनंतरम है। अनंतरम माने कुछ उसके बाद, पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, तृतीया विभक्ति एक वचन, उसके बाद पुत्र के साथ, वह क्षेत्राणि गच्छति। सह क्षेत्राणि गच्छति, सह का अर्थ होता है वह, क्षेत्राणि माने खेत, गच्छति माने जाता है, वह खेत को जाता है। पशुओं को अनाज भोजन इत्यादि कराने के बाद वह अपने पुत्र के साथ खेत जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति। तत्र वहाँ, सह वह, कठिनम कठिन, श्रम माने परिश्रम, करोति करता है, वह वहाँ कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। तस्य माने उसके, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तस्य श्रमेण, श्रम से, तृतीया विभक्ति एक वचन, उसके श्रम से, निरीक्षणेन, निरीक्षण माने देखभाल से, उसके श्रम से, उसके निरीक्षण से, कृशो माने कृषि, प्रभूतो माने ढेर सारा, अत्यधिक, अन्नम माने अनाज, उत्पद्यते माने उत्पन्न करती है, उनके परिश्रम से कृषि, खेत जो है ढेर सारा अन्न, धन धान्य जो है वो उत्पन्न करती है। तस्य पशवः, तस्य माने उसके, पशवः माने जानवर, जो भी जानवर थे उसके, हृष्टा पुष्टा, हृष्टा पुष्टा माने स्वस्थ सबल, संति माने हैं, उसके जो पशु थे वो सभी सबल और स्वस्थ थे। गृहम च धन धान्य आदि, दो आप तीन शब्द देखेंगे, धन, दूसरा धान्य और तीसरा आदि। तो उसके घर में धन धान्य आदि से पूर्णम पूर्ण अस्ति माने है। तो रामदास का जो घर है वो धन धान्य से परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो सारा काम अपने स्वतः करता है।
अत्रैव ग्रामे, अत्र एव, दो शब्द है, अत्र एव, अत्रैव, अत्रैव ग्रामे सप्तमी विभक्ति, ग्रामे एक वचन, इसी गांव में, पैतृकम, पैतृकम मतलब जो पूर्वजों के द्वारा धन की प्राप्ति होती है तो वो पैतृक धन कहलाता है। तो पैतृकम धनेन, पैतृक धन से, माता पिता के पूर्वजों द्वारा जो अर्जित धन होता है उसको बोलते हैं पैतृक। तो पैतृक धनेन, धन से, धनवान धर्मदासः निवसति, एक दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था धर्मदास, वो उसी गांव में निवास करता था जहाँ पे रामदास रहता था। दोनों एक ही गांव में निवास करते थे, लेकिन पहला जो था रामदास जो था वो स्वतः मेहनत करता था और धर्मदास जो था वो पैतृक धन से धनवान था। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति, तस्य पूर्ण सकलम संपूर्ण कार्यम, कार्य सेवकाः माने नौकर, संपादयन्ति माने पूर्ण करते थे, पूर्ण करना, संपादयति माने पूर्ण करना। सेवका नाम उपेक्षया, उसके सारे कार्य जो थे सेवा करते थे। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः जाता, सेवक का नाम, सेवकों के जो भी नौकर थे तो वो सारे नौकर क्या थे, कामचोर थे। और कभी जो धर्मदास था वो कभी देखने भी नहीं जाता था कि कौन सा उसका नौकर, कौन सा दास उसका क्या कर रहा है। सो उसकी उपेक्षा से, मतलब देखभाल ना करने से उसके जो पशु थे, तस्य पशवः दुर्बला जाता, उसके पशु जो थे दुर्बल और कमज़ोर हो गए थे। क्षेत्रेषु च, क्षेत्रेषु माने खेतों में, और खेतों में भी बीज मात्रम अपि, बीज माने बीज भर, मात्रम माने केवल, मात्र बीज, अपि माने भी, केवल बीज मात्र का अन्नम, अन्न न उत्पद्यते, बीज मात्र का भी अन्न जो है वो नहीं उत्पन्न होता था। नौकरों के द्वारा संपादित जितने भी कार्य किए जाते थे वो अच्छे से कार्य नहीं करते थे, इसलिए जितने भी जो अनाज इत्यादि और जो पशु थे वो सारे जो थे निर्बल थे, कमज़ोर थे, और जो खेतों में भी जो अनाज निकलते थे वो बहुत ही नाम मात्र के होते थे। शनैः शनैः तस्य पैतृकं धनं समाप्तम अभवत्, शनैः शनैः, शनैः शनैः माने धीरे धीरे, धीरे धीरे, तस्य माने उसके, पैतृकम पूर्वजों द्वारा, धनम माने धन, समाप्तम अभवत, अभवत ये पास्ट टेंस है, तो आप इसको याद रखेंगे कि अभवत, अभवत माने हो गया, धीरे धीरे उसका जो पैतृक धन था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन क्या हो गया, अभावग्रस्त हो गया। तो हम एक बार देखेंगे कि रामदास नारायणपुर में रहता है, वह प्रातःकालीन वेला में उठता है, अपने नित्य के कर्मों को करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, उसके बाद वह पशुओं को घास खिलाता है, उसके बाद वह अपने पुत्र के साथ खेत में जाता है, वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है, उसके परिश्रम से और उसकी देखभाल से खेतों में अत्यधिक ढेर सारा धन, अन्न उत्पन्न होता है, उसके जो पशु हैं वो भी सबल हैं, पुष्ट हैं, घर में भी धन धान से पूर्ण है, और इसी गांव में पैतृक धन से धनवान एक धर्मदास रहता है, निवास करता रहता है। उसका संपूर्ण कार्य जो है नौकरों के द्वारा संपादित होता है। सेवकों की उपेक्षा के कारण उसके जो पशु हैं बहुत ही दुर्बल, बहुत ही कमज़ोर हैं। क्षेत्र में भी बीज नाम मात्र का अन्न उत्पन्न होता है, धीरे धीरे करते करते उसका धन समाप्त हो जाता है और उसका जीवन अभावग्रस्त हो जाता है। तो यह इस प्रकार ये पहले पैराग्राफ का अनुवाद था। आप इसमें शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है, आप इसके शब्दार्थ को देख लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो होमवर्क के रूप में आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे और शब्दार्थ याद करेंगे, और इसके साथ ही
यह जो पैराग्राफ है पढ़ने का और अर्थ अनुवाद अपने शब्दों में करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।